नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और स्वघोषित महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला ने हाल ही में कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर अपनी बड़बोली जुबान चलाने का निर्णय लिया। कभी जिस विषैले विचारधारा से मोर्चा लेने के पीछे सर में महोदया ने गोली खाई थी, आज वह उसी की पैरवी करती दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं शाश्वत सिंह आपको परिचित कराता हूं मलाला के उस स्वरूप से जहां प्राण जाए पर हिपोक्रेसी ना जाए। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में कर्नाटका वाले विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने हेतु मोहतरमा ने एक बार फिर ट्विटर का सहारा लिया, जहां मलाला ने कहा, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर कक्षाओं में भाग लेने से रोक दिया जाता है। लड़कियों को उनके हिजाब में स्कूल जाने से मना करना भयावह है। कम या अधिक कपड़े पहनने के लिए महिलाओं को किसी न किसी तरह से ऑब्जेक्टिफिकेशन जारी रखा गया है। जब एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए जहां एक मुस्लिम छात्रा ने कहा कि उन्हें पढ़ाई और हिजाब के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो मलाला ने आगे कहा, भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं के हाशिए पर ले जाने को रोकना चाहिए। दरअसल मलाला का यह बयान तब आया जब हिजाब का विरोध पिछले महीने उडुपी के गवर्नमेंट गर्ल्स PU कॉलेज में शुरू हुआ, जब 6 छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें हिजाब पहनने पर कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया था। उडुपी और चिकमंगलुरु में दक्षिणी पंथी समूहों ने मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई थी। कर्नाटक में हिंदू छात्रों ने हिजाब के जवाब में भगवा शॉल पहनकर आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सभी संबंधित पक्षों से शांति बनाए रखने और बच्चों को पढ़ने देने को कहा। बता दें कि मलाला का बयान सामने आने के बाद नेटिजन्स ने मलाला को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। TFI के सह-संस्थापक अजीत दत्ता ने भी ट्वीट करके मलाला के दोहरे चरित्र को लेकर उन्हें लताड़ा है। अजीत दत्ता ने अपने ट्वीट में मलाला के ही पुस्तक के छंद स्मरण कराते हुए ट्वीट किया, बुर्का पहनना बड़े कपड़े के शटलकॉक के अंदर चलने जैसा है, जिसमें केवल एक ग्रिल है और गर्म दिनों में यह ओवन की तरह है। उन्होंने यह बात मलाला की किताब I Am मलाला को कोट करते हुए लिखा। वहीं मोनिका नामक महिला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वह एक बार भी तालिबान की आलोचना नहीं करेंगी, जो हिजाब न पहनने, शिक्षा प्राप्त करने और घर से बाहर निकलने के लिए महिलाओं की हत्या कर रहा है, लेकिन वह निश्चित रूप से सभी भारत विरोधी प्रचार का समर्थन करेगी। मलाला द मास्टर प्रोपेगेंडिस्ट। इसी बीच देश के बड़े पत्रकार राहुल शिवशंकर ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा, मलाला अब कर्नाटक हिजाब पंक्ति में आ गई हैं। वह यह कहते हुए बुर्का पहनने का समर्थन करती हैं कि महिलाओं को अपना हक चुनने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने नॉर्वे को कभी भी मुख्य रूप से कुछ नहीं कहा। आपको बता दें कि मलाला जो अपने आप को एक सशक्त महिला बताती हैं, लेकिन ये वही मलाला हैं जिन्हें तालिबान ने लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने के लिए 2012 में उसे मारने की कोशिश की थी। जब वह इससे बच गई तो वह एक मीडिया सेलिब्रिटी के रूप में खुद को दिखाने की कोशिश करने लगी। उन्हें आगे के इलाज के लिए लंदन ले जाया गया और 2 साल बाद नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस समय मलाला ने अपने भाषण में कहा था कि कैसे सबसे बड़ी बात आतंकवादी किताबों वाली लड़कियों से डरते हैं और कैसे वह तालिबान से नहीं डरती। वह तालिबान से इतनी नहीं डरती कि वह फिर कभी पाकिस्तान वापस नहीं गई। इसके बजाय उसे अपने शरण देश की सुरक्षित सीमाओं से तथाकथित बहादुरी और ज्ञान दिखाने के लिए चुना। लेकिन जब आज शिक्षा के पवित्र स्थान पर कुछ इस्लामवादियों द्वारा धार्मिक रंग थोपा जा रहा है, तो उस पर बयान ना देकर वो अपना एजेंडा चलाने लगी हैं। आपको बता दें कि आज तक मलाला ने पाकिस्तान में हो रहे अल्पसंख्यकों एवं अन्य समुदायों पर अत्याचार के बारे में उसने एक शब्द नहीं बोला। आज भी पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दिन रात प्रयासरत है। पाकिस्तान के समर्थन का ही नतीजा है कि तालिबान आज भी एक सक्रिय आतंकी संगठन है। यदि मलाला वास्तव में नारी शक्ति की हितैषी होती तो वो पाकिस्तान को आड़े हाथों लेती, परंतु मलाला एक हिपोक्रेट के अलावा कुछ भी नहीं है। मलाला के दोगलेपन की सीमा देखिए, अपने देश छोड़ भाग निकली और नारी शिक्षा के प्रति उनका उत्तरदायित्व से मोह भंग हो गया। ऑक्सफोर्ड जैसे शिक्षण संस्थान में अपने आगे की शिक्षा प्राप्त की। मलाला जैसी कुंठित महिला ने यह साबित किया है कि नोबेल प्राइज प्राप्त किया जा सकता है, पर अपने भीतर के मानसिक जहर को खत्म नहीं किया जा सकता। मलाला आज उसी तरह की विचारधारा का समर्थन कर रही हैं जिसने उनको कभी सिर में गोली मार दी थी। कर्नाटक हिजाब मुद्दे पर सारे वामपंथियों के बड़बोले बयान सामने आने के बाद हम यही कह सकते हैं कि स्कूल वह जगह होता है जहाँ ज्ञान के साथ साथ जीवन के मुख्य उद्देश्य के बारे में पता चलता है, लेकिन स्कूल जैसे शिक्षा के मंदिर में धार्मिक उन्माद फैलाना किसी तरह से जायज नहीं है और यह बात हिजाब पहनने वाले अल्पसंख्यक महिलाओं को समझनी चाहिए।